हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम होमोजीनियस इक्वेशन क्लास 12th का होमोजीनियस इक्वेशन हमारा चल रहा था। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट 9.5। तो 9.5 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। 9 क्वेश्चन हमने 1 to 9 करा दिया था होमोजीनियस इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चल रहा था। 9.5 एक्सरसाइज के हमने 1 to 9 क्वेश्चन करा दिया था। अब हम क्वेश्चन आज 10 करेंगे। बेटा 10 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस ई के पावर एक्स अपन वाई डी एक्स प्लस एक्स पावर एक्स अपन वाई 1 माइनस एक्स अपन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू में 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब हम y इज इक्वल टू वी एक्स वाई इज इक्वल टू हम क्या पुट करते थे होमोजीनियस इक्वेशन में। अब हमेशा इसको चेक नहीं करना है, आप चेक कर सकते हो। x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y पुट करो। तो यहाँ 1 प्लस ई टू दी पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई ही आएगा। और यहाँ पर भी लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, यहाँ भी एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये फंक्शन आपका होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई में। अब हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे जब आपका यहाँ पर मतलब y अपॉन एक्स होता था। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी या y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करते थे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यह आप पुट करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ उल्टा हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू वी, एक्स इज इक्वल टू आप पुट करोगे वी वाई, एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट को छोड़ो y का 1 हो गया, प्लस y को छोड़ो तो डी वी बाई डी वाई, डी बी बाई डी वाई। ये आपका हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी बी बाई डी वाई। यहाँ पर ये आपको पुट करना है, डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यहाँ एक्स अपान वाई है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर वाई अपान एक्स है। यहाँ x बराबर बी वाई, तो v बराबर एक्स अपान वाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह ना होकर के डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में आपको लाना है, डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पर हम 1 प्लस में ई टू दी पावर एक्स अपान वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वहां ले जाएंगे, तो ये प्लस है टर्म्स आर एच एस में ले जाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई और इंटू में 1 अपान एक्स माइनस वाई डी वाई हो गया। डी वाई यहाँ ले आएंगे डी एक्स के नीचे, तो डी एक्स अपान में डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई। ये आपका डी एक्स बाई डी वाई वैल्यू हो गया। अब डी एक्स बाई डी वाई, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई की जगह वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे। तो डी एक्स बाई डी की जगह हम पुट करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई और माइनस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई वी हो जाएगा, इंटू में 1 माइनस एक्स अपान वाई वी आ गया, अपान में यहाँ पर 1 प्लस ई टू दी पावर वी हो गया, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वी हो जाएगा, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वी। अब हम यहाँ v को उस साइड में ले जाएंगे, तो x यहाँ पर y डी वी है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, यहाँ y है। तो यहाँ x ये आपका आ गया y डी बी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये डी बी आप इसको इधर ले आओ, ये वाला डी बी के नीचे फंक्शन ले आओ, v उधर ले जाओ, तो y डी बी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर v 1 माइनस v अपान में 1 प्लस ई टू दी पावर v, और ये प्लस v है उधर ले जाओगे माइनस v अपान 1 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दो, प्लस v को उधर ले जाओगे माइनस v हो जाएगा।
अब यहाँ आ गया y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस ई की पावर v को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ई पावर v को माइनस b से मल्टीप्लाई करो, प्लस में v इंटू ई पावर v, यहाँ 1 से इसको करो तो माइनस v, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे v से तो v इंटू ई टू दी पावर v अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर v, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया, 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ई टू दी पावर v को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ई टू दी पावर v आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर v को माइनस v से मल्टीप्लाई करो तो प्लस v इंटू ई टू दी पावर v हो जाएगा, यहाँ पर माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू यहाँ माइनस v आ जाएगा, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो गया। अब ये वाला टर्म्स और ये कैंसिल हो गया, v इंटू ई टू दी पावर v और v इंटू ई टू दी पावर माइनस में है, ये कैंसिल हो गया तो ऊपर आया माइनस ई टू दी पावर v माइनस v, ये टर्म्स आ गया माइनस ई टू दी पावर v अपॉन में माइनस, इधर हम रब कर देते हैं। हाँ तो y, अगला टर्म्स आया आपका y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ई टू दी पावर v और प्लस में v अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर v। अब हम यहाँ dv के नीचे इसको ले जाएंगे तो dv ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ई टू दी पावर v, फिर इंटू में dv अपॉन में ई टू दी पावर v प्लस में v इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन में y। ये हो गया आपको सेपरेशन फॉर्म से, तो आप सेपरेट कर दो बाई सेपरेशन फॉर्म। अब यहाँ पर 1 ई टू दी पावर v प्लस में v इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेशन करो तो ये इंटीग्रेशन के साइन लग जाएगी। अब यहाँ ई टू दी पावर v प्लस v को हम t मानेंगे, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, ई टू दी पावर v प्लस v इज इक्वल टू टी मानो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई टू दी पावर v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो यहाँ पर ई टू दी पावर v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt सब्स्टिट्यूशन फॉर्म से, तो आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy, तो ये आ गया आपका log t इज इक्वल टू माइनस log y और प्लस में log c कांस्टेंट मान लेंगे हम, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ सर दिख रहा है। तो यहाँ log t इज इक्वल टू माइनस log y प्लस में log c हो गया, क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूशन ई टू दी पावर डिनोमिनेटर को आप t मानोगे तो ई टू दी पावर v प्लस v को हम t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला हट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन 7.2 एक्सरसाइज आप यूज करोगे इंटीग्रेशंस की, 7.2 एक्सरसाइज, तो ई टू दी पावर v प्लस v को हमने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव करो तो ई टू दी पावर v प्लस 1 और dv इज इक्वल टू dt, तो न्यूमरेटर हट जाएगा तो 1/t dt आ गया, 1/t का log t हो जाएगा, माइनस 1/y का log y हो गया, प्लस में log c कांस्टेंट मान लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ log t हम t की वैल्यू रख देंगे जिसको t माना था, तो हम यहाँ रब कर देते हैं ऊपर, हमने जिसको t माना था हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका log t हमने माना था e टू दी पावर v प्लस में v को इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c, तो आ गया आपका log c अपॉन y। अब यहाँ log से log कैंसिल हो जाएगा तो e टू दी पावर y मीन्स x बाई वाई, यहाँ आपने v इज इक्वल टू क्या पुट किया था तो x बराबर v y, तो v बराबर क्या होगा x अपॉन y, यहाँ v की जगह हम x अपॉन y रखेंगे, प्लस में v की जगह x अपॉन y इज इक्वल टू log c अपॉन में log कैंसिल हो गया तो c अपॉन y हो गया। अब यहाँ पर y ये डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम b की जगह x अपॉन y पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका y इंटू में y इंटू ई की पावर x अपॉन y प्लस में x अपॉन y इज इक्वल टू c, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका सोल्यूशन है। समझ में आया बेटा? तो ये y इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई प्लस में x अपॉन y इज इक्वल टू c, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 था, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं। 11 में क्या है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। यहाँ x और y की वैल्यू दे रखा है, आपको c की वैल्यू निकालना है। c की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दोगे। जैसे मान लो x की वैल्यू आपको 1 दे दिया, y की वैल्यू 0 दे दिया, x और y की वैल्यू आप रखो और सॉल्व कर लो, c की वैल्यू निकाल लो, फिर c की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर दो। यही आपका आगे 11 से 15 में करना है। पूरा प्रोसेस यही चलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 कर लेते हैं। 11 से 15 क्वेश्चंस एक एक दो कर लेंगे, उसके बाद आपको बाकी रिमेनिंग आपको प्रैक्टिस करना है। 11 में एक्स अपॉन वाई पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 x plus y dy plus 1 minus हाँ x प्लस वाई x minus y dx is equal to 0, y dy is equal to 1. dy हाँ x प्लस वाई dy प्लस में x माइनस वाई minus y dx dx हाँ dx is equal to 0, हाँ y is equal to 0 1. देन x is equal to 1। x is equal to 1 पर y की वैल्यू 0 है, पॉइंट भी दे दिया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy यहाँ पर x प्लस वाई dy बराबर में उसको dx को उधर ले जाओ तो x माइनस वाई माइनस में ये dx हो गया, dx नीचे ले आओ तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। इसको आप लिख सकते हो dy बाई dx, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस एक्स अपॉन में x प्लस वाई। ये हो गया। यहाँ पर y की जगह हम लैम्डा x रखेंगे, x की जगह लैम्डा। यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, आप चाहो तो होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ एफ एक्स वाई में होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री में इक्वेशन है ये। या वैसे y इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखो, x की जगह लैम्डा x रखो, फिर आप वेरीफाई करो लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई फंक्शन आ जाए। जैसे आप वेरीफाई करते थे कि आप ये फंक्शन किसका है, एफ एक्स वाई का फंक्शन है। एफ एक्स वाई का फंक्शन क्या है, वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ वाई की जगह लैम्डा एक्स रखेंगे, माइनस में और लैम्डा वाई की जगह लैम्डा वाई, माइनस में एक्स की जगह लैम्डा एक्स अपॉन में यहाँ पर लैम्डा एक्स की जगह और प्लस में वाई की जगह लैम्डा वाई। लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाई माइनस एक्स अपॉन में लैम्डा नीचे कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई, ये आ गया आपका एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की पावर 0 और वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई, फिर से वही फंक्शन आ गया लैम्डा एफ एक्स वाई। इसका मतलब इट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करो, फिर सॉल्व होने के बाद में लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई, फिर से वही फंक्शन आ जाए तो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। आपको बताया था कि हमें y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर, फर्स्ट को छोड़ो तो यहाँ पर v और x का 1 हो जाएगा तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये हमें dy की जगह रखना है तो dy y की जगह vx पुट करो और dy बाई dx की जगह हमें क्या रखना है, v प्लस एक्स dv बाई dx, x प्लस dv बाई dx रखना है। तो यहाँ dy बाई dx की जगह पुट करो तो v, ये आ गया आपका v प्लस में x dv बाई dx बराबर में y की जगह vx माइनस में x अपॉन में x प्लस में vx, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में तो v माइनस 1, ऊपर नीचे भी डिनोमिनेटर में x कॉमन लो तो 1 प्लस v या v प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस v है उधर ले जाओ तो x dv बाई dx बराबर में v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 माइनस v हो जाएगा। यहाँ प्लस v था, ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, तो ये प्लस v LHS से RHS में ले जाओगे तो माइनस v हो जाएगा।
अब v अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन आ गया आपका x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो v माइनस 1 और माइनस वी स्क्वायर, और माइनस वी से फिर 1 को करोगे तो माइनस वी अपान में v प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस v और माइनस v कैंसिल हो जाएगा तो x dv बाई डी एक्स बराबर में माइनस कॉमन ले लो तो v स्क्वायर प्लस 1 अपान में v प्लस 1 हो गया। अब यहाँ v का फंक्शन dv के साथ ले आओ और x का फंक्शन dx के साथ रखो। ये dx डिनोमिनेटर में है, इधर ले जाओगे न्यूमरेटर में आ जाएगा, x यहाँ न्यूमरेटर में है, डिवाइड हो जाएगा। और ये आपका जो फंक्शन v का है उसको इधर ले आओ तो ऊपर b प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ गया, अपान में v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में dx अपान में x, ये हो गया माइनस, ऐसे रखो तो dx अपान x हो जाएगा ये। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेटिंग, अगला स्टेप क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन यहाँ भी लग गया और इंटीग्रेशन की साइन यहाँ भी लग गया। अब आप यहाँ अलग अलग करोगे तो v अपान वी स्क्वायर प्लस 1 dv और प्लस में 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 dv और यहाँ माइनस 1 बाई एक्स dx का log x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ करोगे तो अलग अलग कर लो तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन v अपान में वी स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में 1 बाई एक्स dx, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इधर। अब यहाँ पर हम यहाँ वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, लेट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ऊपर हम रब कर देते हैं तो लेट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, इधर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे, लेट वी स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानोगे तो रब करना पड़ेगा स्पेस के लिए। अब आप वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो लेट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव करो 2v dv इज इक्वल टू dt, तो 2v dv इज इक्वल टू dt, तो v dv इज इक्वल टू 1 बाई 2 dt, यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यह आपका v dv हट जाएगा तो v dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 dt, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 बाई t dt और प्लस में 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स v है, tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx, तो माइनस log x हो गया और प्लस में कांस्टेंट मान लो log c। अब ये आ गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन t जिसको माना था पुट करो, 1 बाई टी dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t और प्लस में tan इनवर्स v इज इक्वल टू यहाँ log, यहाँ माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा c बाई एक्स हो जाएगा। अब 1 बाई 2 log t जिसको हमने माना था, t माना था v स्क्वायर प्लस 1 को, तो log v स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में tan इनवर्स v इज इक्वल टू log c बाई एक्स, ये हो गया आपका। अब v हमें पुट कर देना है तो 1 बाई 2 log v हमने किसको माना था y अपान एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स, हमने क्या पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर क्या होगा y अपान एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो y अपान एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स v, तो tan इनवर्स y अपान एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू log ये आपका c बाई एक्स। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया और आगे सॉल्व करना है तो 1 बाई 2 log एलसीएम ले लो तो y स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log c बाई एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया टोटल। अब आप यहाँ पुट करो तो x की वैल्यू हमें दे रखा है, x की वैल्यू हमें y की वैल्यू 0 रखना है और x की वैल्यू 1 रखना है, ये दिया है y इज इक्वल टू 0 पुट करो और x इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ c की वैल्यू पुट कर दो तो 1 बाई 2 हम पुट करेंगे तो 1 बाई 2 log यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, अपान में 1 का स्क्वायर तो log 1 हो गया।
log 1 तो 1/2 log 1 हो गया, प्लस में tan इनवर्स यहाँ पर y की वैल्यू 0/x, तो 0/x आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू log c/x, तो log c/x मतलब c/1 हो जाएगा, log c हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 और log 1 की वैल्यू 0 होता है, तो 1/2 इंटू 0 प्लस में tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गया, इज इक्वल टू log c, तो log c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ log c की वैल्यू हम रख देंगे, log c जहाँ आपने ये किया था log c कांस्टेंट रखा था, यहाँ आप 0 रख दो log c की वैल्यू, तो 0/x 0 हो गया, तो ये आपका RHS खत्म हो गया। तो 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू 0, क्योंकि log c की वैल्यू आपने 0 निकाल दिया, तो log यहाँ c/x आपका 0 हो गया। सब समझ में आया? हाँ। तो ये आपका टोटल इंटीग्रेशन 11th क्वेश्चन था। c की वैल्यू हम जब पुट करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका 11वां क्वेश्चन था। 12वें में देखो, ये समझ में आ गया बेटा, रब करूं? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। हाँ, 12वें में एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्सरसाइज 9.5 का 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस हाँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर और डी एक्स dx इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू कितना दिया है, 1 और x का वैल्यू 1 और x का 1, 1। दोनों 1 दिया है। तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये निगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस डी एक्स नीचे ले आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब y इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ये हम पुट कर देंगे, यही दो रखना होता है, y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम होमोजीनियस है ही, वैसे पता चल जाता है, x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, तो 1 में 1 ऐड करो 2 हो गया, y की डिग्री 2 है तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ गया, नीचे x की डिग्री 2 है तो सब में 2 2 आ गया। सेकंड डिग्री इक्वेशन से है, सेकंड में वेरिएबल में x की पावर, यहाँ x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों ऐड करो, सेम पावर होनी चाहिए, तो 1 1 2 हो गया, y की पावर भी 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम रखेंगे v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर में माइनस एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर में माइनस एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करो तो वी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हम न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो v प्लस वी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका v प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस v प्लस वी स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स की हो गई। अब ये प्लस v है, हम उधर ले जाएंगे
तो x dv/dx बराबर में माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस बी था, उधर ले जाओगे तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस बी था, इधर ले जाओगे तो माइनस बी हो जाएगा। अभी आगे आपका x dv/dx इज इक्वल टू यहाँ माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी माइनस 2b। अब यहाँ पर माइनस, हम यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो 2b प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, या बी स्क्वायर प्लस 2b, बी स्क्वायर प्लस 2b। अब ये वाला टर्म्स db के नीचे लाओगे तो dv अपॉन में 2b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर आपको इंटीग्रेशन करके और वैल्यू पुट कर देना है y की, v की जगह y अपान x, फिर इंटीग्रेशन करने जो आएगा x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1, फिर c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया? तो ये आपको खुद करना है 12वें में। यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन खुद करो, इंटीग्रेशन आपने कर ही रखा है, थोड़ा हम बता देते हैं हो तो थोड़ा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में ये आ गया इंटीग्रेशन dv अपॉन में 2b प्लस में v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का तो log x हो गया, इसका तो log x माइनस log x प्लस log c, इधर तो हमने लिख लिया कि माइनस log x प्लस में log c हो गया, फिर आपका log c/x हो गया। इधर तो आपका हो गया इंटीग्रेशन, इसी को करना है तो 1 ऐड कर दो, 1 इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लो। परफेक्ट स्क्वायर में, तो परफेक्ट स्क्वायर में जो x का कॉफिशिएंट होता है, v का कॉफिशिएंट का आधा करो तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर करो, उतना ही ऐड करो, उतना ही माइनस करो, जो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो 10th में करते थे, 10th में जो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते थे वही यहाँ अप्लाई कर दो। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किया है ना 4.3 एक्सरसाइज में। हाँ, तो 4.3 एक्सरसाइज में जो हमने किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला वही यूज कर लो इसमें। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ कि जो वहां पर x का कॉफिशिएंट होता था, जिसकी डिग्री 1 होती थी, उसका आधा करते थे, आधा का स्क्वायर ऐड कर देते थे, आधा का स्क्वायर माइनस कर देते थे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो dv अपॉन में यहाँ v का आधा, यहाँ कॉफिशिएंट v का 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर माइनस करो तो 1 प्लस 2b प्लस में v स्क्वायर, ये आपने 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिया, ठीक, इज इक्वल टू log c/x हो गया। अभी आ गया आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ dv अपॉन में ये आपका फॉर्मूला बन गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू log c/x हो गया। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, जो फार्मूला आपने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का किया है ना 1/2a log और x प्लस x माइनस a अपॉन में x प्लस a, वही फार्मूला इस्तेमाल कर दो। तो 1/2a ये आ गया 1/2a, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 और log x माइनस a मतलब b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस a, तो b प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू log c/x। अब यहाँ पर 1/2 और log, अब हम v की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो v की जगह क्या रखोगे y/x, v इज इक्वल टू y/x अपॉन में y/x और प्लस में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू log c/x। अब आप वैल्यू रख दो, जो x की वैल्यू दिया है यहाँ पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो log c की, तो 1/2 log y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो 1/1 अपॉन में 1/1 प्लस 2, यहाँ पर वैल्यू रखोगे ना अगले वाले स्टेप में, तो 1/2 ये आ गया 1/2 और log y/x, तो y/x मतलब 1/1, तो ऊपर 1 आ गया अपॉन में 1/1 प्लस 2, तो 3 हो जाएगा, तो 1/3, तो log 1/3 इज इक्वल टू log
यहाँ पर c/1 तो c हो जाएगा। अब ये आ गया 1/2 log 1/3 इज इक्वल टू log c। अब log c की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, log c की जो हमने यहाँ पुट किया था log c, तो log c माइनस log x था, तो log c की हम यहाँ वैल्यू रख देंगे कि 1/2 log 1/3 1/2 यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, log c की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे log c की 1/2 और log 1/3। फिर यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका x के साथ यहाँ डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, ये आपका log में इतना आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? हाँ। ये 1/2 इसकी पावर हो जाएगी तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 अपॉन में x हो जाएगा। तो आप कर सकते हो इसको आगे। अगला क्वेश्चन हम अब यहाँ 12वां इसी टाइप से 12वां है, फिर 13वां भी आप 13, 14, 15 सब एक ही तरीके से हैं। तो बाकी आप ट्राई करो होमोजीनियस इक्वेशंस का। समझ में आया? बाकी सब एक ही तरीके से क्वेश्चन है। 15 भी, हाँ 15 भी आपका इसी टाइप से है। तो 11 से 14 में आपको c की वैल्यू निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं कोई। अब आप इसके डिफरेंशियल इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लो, क्योंकि बाकी तो सारे एक ही तरीके से हैं। 11 से 15 तक होमोजीनियस में सारे एक ही तरीके से करना है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो चैप्टर 9 का। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। ये आपने किया है 9.1 एक्सरसाइज में कि आपको डिग्री और ऑर्डर पता करना है। पहला दे रखा d² y/dx² प्लस में 5x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू log x। तो इसका देखो सेकंड डेरिवेटिव है dy बाई यहाँ d² y/dx², तो सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और इसकी पावर क्या है d² y/dx² की 1 पावर है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो dy/dx का होल क्यूब माइनस 4 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx ही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। और dy/dx का होल क्यूब है, होल क्यूब मतलब इसकी डिग्री 3 है। समझ में आया? dy/dx की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ये आपका होल क्यूब आपका 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट देखो, d⁴y अपान में dx⁴ माइनस साइन d3y अपान dx क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर और डिग्री हमें पता करना है। थर्ड पार्ट थर्ड में देखो बेटा d⁴y अपान में dx⁴ और माइनस में साइन dy d² y/dx